नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कोविड-19 के कारण सभी स्कूल बंद चल रहे हैं, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई का बहुत ही नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं अपना एक चैनल शुरू करने जा रही हूं, जिसमें कि मैं 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस करवाऊंगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई जारी रह सके। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आसान से आसान तरीके से क्वेश्चन समझाऊं और मैं हिंदी व इंग्लिश दोनों मीडियम में ही आपको पढ़ाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहेंगे वास्तविक संख्याएं। बच्चों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। इसके लिए हम पिछली कक्षाओं में पढ़ी हुई संख्याओं के बारे में जानेंगे। उसमें सबसे पहले तो आते हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों, जो 1 से शुरू होके 1 2 3 4 1 से शुरू होके आगे जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आते हैं होल नंबर्स, जिन्हें हिंदी में कहेंगे हम पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? जब हम नेचुरल नंबर के साथ 0 को भी ले लेते हैं, नेचुरल नंबर के साथ, ये है 1 2 3 4 5, ये आगे सारी संख्याएं क्या है? नेचुरल नंबर। इनके साथ जब हम 0 को भी ले लेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। मतलब कि 0 से शुरू होने पर 0 से आगे सारी संख्याएं क्या होंगी? होल नंबर्स। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स, जिसको हिंदी में कहेंगे पूर्णांक। अब बच्चों, जब हम होल नंबर के साथ नेगेटिव नंबर को भी लिख लेते हैं, ये तो हुए होल नंबर, इनके साथ हम नेगेटिव नंबर को भी लिख लेंगे, -1 -2 -3 आदि नंबर भी लिख लेंगे, तो ये क्या बन जाएंगे? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं इवन नंबर, सम संख्याएं। अब सम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं उन्हें हम इवन नंबर, सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10, आगे एक एक छोड़कर जो संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? इवन नंबर, सम संख्याएं। इसके बाद आती हैं ओड नंबर, विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होंगी उन्हें हम विषम संख्याएं कहेंगे। जैसे कि 1 3 5 7 9, ये सारी संख्याएं क्या हैं? ओड नंबर, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होती। इसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या फिर स्वयं अपने आप से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11, ऐसे आदि नंबर प्राइम नंबर हैं। इनमें जैसे 2 है, 2 के हम जब फैक्टर देखें, 2 के फैक्टर देखेंगे तो 1 × 2 = 2, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर आएंगे और किसी टेबल में ये 2 नहीं आएगा। तो हम इसके फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 2 = 2 के गुणनखंड। फैक्टर को हिंदी में हम गुणनखंड बोलते हैं। क्या आएंगे? 1 और 2। ऐसे ही हम 3 के निकालें, चाहे 5 के 7 के, तो उसमें भी सिर्फ 2 ही आएंगे। 3 के निकालें तो 1 × 3, तो 3 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? 1 3। ऐसे ही हम 5 के निकालेंगे तो 5 के भी 1 × 5 और फैक्टर ऑफ 5 भी 5 के गुणनखंड आ जाएंगे 1 और 5। मतलब जो प्राइम नंबर होते हैं उनमें सिर्फ 2 ही फैक्टर आते हैं, 2 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही फैक्टर आएंगे। एक तो आएगा 1 और एक वही नंबर जिसके हम फैक्टर निकाल रहे हैं। अब बात आती है आगे, अगला नंबर आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके वन और खुद वो संख्या के अलावा और भी फैक्टर आते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 6 8 9 10
आधी संख्याएं कंपोजिट नंबर हैं, इनमें हम जब 4 के फैक्टर निकालेंगे, 4 के फैक्टर होंगे 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4, फिर जाता है 2 के टेबल के साथ, 2 मल्टीप्लाई 2 भी 4, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 4, 4 के गुणनखंड, 4 के गुणनखंड कौन कौन से आए, 1, 2 और 4। 2 को हम 2 बार, यहाँ पे 2 बार है पर हम 1 बार ही लिखेंगे, ठीक है। तो 4 के फैक्टर क्या है, 1, 2 एंड 4, मतलब कि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर आए हैं। ऐसे 6 के हम निकालते हैं, 1 मल्टीप्लाई 6 6 होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है। इसके अलावा और किसी के टेबल में भी 6 नहीं आएगा, किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो फैक्टर ऑफ 6 क्या हो गए, 1, 2, 3, 6, ठीक है। 6 के 4 फैक्टर आए इधर। तो इस प्रकार बच्चों कंपोजिट नंबर वे नंबर हुए जो 1 और अपने आप से और कोई अन्य डिजिट नंबर से भी डिवाइड हो जाएंगे, जिनमें कि इसके फैक्टर 2 से ज्यादा आएंगे, उन्हें हम कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं कहेंगे, ठीक है। और प्राइम नंबर में क्या होगा, सिर्फ 2 ही फैक्टर आएंगे, कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर आएंगे। इसके बाद बच्चों आते हैं रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जिन संख्याओं को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1/3, 2/5, 0/7, ठीक है, आदि संख्याएं क्या हैं, रैशनल नंबर। इन संख्याओं में आपने ये भी ध्यान रखना कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, हमारा क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो सकता है, क्यू डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, पर ऊपर 0 हो सकता है। जैसे हम 0/7 को लिखेंगे तो ये एक रैशनल नंबर होगा, पर 7/0 रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम जो नंबर जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1/3, 2/5, 0/7, पर क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यू 0 होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ऊपर हम 0 लिख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों रैशनल नंबर के बारे में आपने 9th क्लास में डिटेल में पढ़ा है, उसमें आपने उसके डेसिमल एक्सपेंशन भी देखे हैं, दशमलव प्रसार। तो 2 तरह के दशमलव प्रसार होते हैं, इसके 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं रैशनल नंबर के। कौन कौन से, पहला आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसको हिंदी में हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हिंदी में से क्या कहेंगे हम, अशांत आवर्ती, रिपीटिंग मीन आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है बच्चों। रैशनल नंबर के 2 डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसको मैं थोड़ा सा दोबारा, आपने वैसे 9th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा है, पर थोड़ा सा मैं आपको इधर दोबारा से बता देती हूँ कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। इसके लिए हम 2 रैशनल नंबर लेते हैं, एक हमने लिया 1/2 और एक लिया हमने 1/3। इसको हम दशमलव में चेंज करते हैं। 1/2 को हम क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है।
1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता 1 के साथ तो 2 जाएगा नहीं, तो 0, 2 0 का आएगा, 2 0 0, 1 में से 0 गई, 1 नहीं बचे। अब यहाँ हम 0 लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा पॉइंट लगता है, डेसिमल लगता है, तो 2 5 का 10, ठीक है। अब हम 1/3 मतलब 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.5 आया। अब हम करेंगे 1/3 का, 1/3 का करते हैं, ये भी ऐसे ही 3 0 का 0, यहाँ पे 0 लगी तो यहाँ पे पॉइंट 3 3 का 9, 10 में से 9 गए 1, साथ में फिर 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 10 में से 9 गए 1, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 3 जा 9, फिर 10 में से 9 गए 1। देखो आपको इसमें बार बार ये 3 3 रिपीट होता जाएगा, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा 0.333 आता ही जाएगा, 3333 आता जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं 0.3 बार का मतलब कि बार 3 आएगा, ठीक है। तो ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। क्यों है टर्मिनेटिंग? क्योंकि ये हमारा टर्मिनेट हो जाता है, शांत हो जाता है एक जगह जाके कि इसमें हम आगे कुछ नहीं करेंगे, हमारा रिमाइंडर शेषफल जो है वो 0 आ गया और ये आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। ये टर्मिनेट हो गया, इसलिए हम इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कहेंगे? क्योंकि ये हमारा खत्म नहीं होता, ये बढ़ता ही जाता है, 3 3 बार आता ही जाएगा, 3 3 आता ही जाएगा, हमारा खत्म ही नहीं होगा, इसलिए हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग बोल देंगे। और साथ में क्या बोलेंगे? रिपीटिंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें बार 3 रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहा, ठीक है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब इसके बाद आते हैं बच्चों इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में जैसे कि आपने रैशनल नंबर में देखा कि टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, इसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। हिंदी में बोलेंगे अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है बच्चों। इसका क्या मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर में भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि खत्म नहीं होगा, पर इसमें नॉन रिपीटिंग, इसमें डिजिट रिपीट भी नहीं होंगे। जैसे कि हम लेते हैं 0.5 4 3, फिर 1 आ गया, 6 आ गया, 7, ऐसे अलग अलग नंबर आते जाएंगे पर रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे बार रिपीट नहीं होंगे, जैसे इधर 3 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे नहीं रिपीट होंगे और खत्म भी नहीं होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट भी नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा आगे तक। ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। और एक प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट, प्राइम नंबर हमने पीछे पढ़े ही हैं, अभाज्य संख्याएं, उनके स्क्वायर रूट भी इरेशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये भी टर्मिनेट नहीं होते, मतलब इनका भी 1.41 होता है, इसका आगे हम इसका स्क्वायर रूट निकालते जाते हैं, ये इसके आगे आते ही जाते हैं, कोई ना कोई नंबर 3 4 ऐसे कोई ना कोई नंबर आता ही जाएगा, ये खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेट और रिपीट भी नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, इसलिए ये भी क्या होता है? इरेशनल नंबर। √3 भी हो गया, जैसे 1.73, ये भी आगे बढ़ता जाएगा, ये भी नॉन रिपीटिंग आएगा। पाई हो गया, पाई की वैल्यू आपको पता 3.14, ये तो हम अप्रोक्सीमेटली जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ये लेते हैं, पर असल में ये भी आगे बढ़ता ही जाता है, ये भी कहीं टर्मिनेट नहीं होता, इसलिए इसको भी हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ये भी ध्यान रखना कि हम सिर्फ प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, दूसरे कंपोजिट नंबर का स्क्वायर रूट नहीं लेना, क्योंकि हमने यदि कंपोजिट नंबर 4 कंपोजिट नंबर इसका स्क्वायर रूट लिया तो इसका तो आ जाएगा 2, और 2 क्या आएगा? 2 को हम 2/1 लिखेंगे तो ये तो रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है।
ये तो क्या आ गया, रैशनल नंबर, क्योंकि इसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। और जो इरेशनल नंबर है उसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और वो सिर्फ प्राइम नंबर का ही स्क्वायर रूट आता है, कंपोजिट नंबर का स्क्वायर रूट नहीं आएगा। अच्छा, तो अब हम रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। अब बच्चों हम रियल नंबर के बारे में बात करेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर रैशनल और इरेशनल नंबर को मिलाने से ही बनते हैं। रैशनल नंबर किसको किसको मिला के बनते हैं? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर हिंदी में जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, ये किनको किनको मिला के बनती हैं? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को। परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याएं। संख्याओं को मिला के बनते हैं रियल नंबर। ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में मैंने पीछे बताया। अब रैशनल नंबर में ही अब आपको जो शुरू से हमने सारे नंबर पढ़े वो रैशनल नंबर में ही आ जाते हैं। शुरू से हमने कौन कौन से नंबर पढ़े? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये सारे नंबर ही क्या हैं? रैशनल नंबर ही हैं, क्योंकि रैशनल नंबर को हम, आपको पता है, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम 1 को भी पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 1/1 पी वाई क्यू लिख सकते हैं हम। 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुए? ये भी रैशनल नंबर हुए। ऐसे ये भी सारे आगे, ये सारे रैशनल नंबर हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर में हम सभी नंबर को लिख सकते हैं। नेचुरल, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स, पूर्णांक, इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद इवन नंबर, जिसको हम बोलते हैं सम संख्याएं, ओड नंबर, विषम संख्याएं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर में ये सारे ही नंबर आ जाते हैं। और इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को मिलाकर ही क्या बनते हैं? हमारे रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर दोनों को मिला के बने, इसका मतलब रियल नंबर जो हमने पीछे सारे नंबर पढ़े वो सारे नंबर ही क्या मिलकर बनते हैं? रियल नंबर। तो बच्चों, आज हमने रियल नंबर के बारे में जाना। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर सिर्फ इसलिए ताकि आपके बेसिक क्लियर हो सके। बच्चों, यदि आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। आपको अगर मेरा पढ़ाया तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस वीडियो से बाकी बच्चों को भी सहायता मिल सके।